ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हम करना चाहते हैं, लेकिन बस ये सोच के रह जाते हैं कि सामने वाला क्या कहेगा। तो ये बहुत ही बेकार सी स्थिति होती है, क्योंकि हम सामने वाले के शब्दों के जाल में फंसने के चक्कर में अपने दिल की तमन्ना पूरी नहीं कर पाते। और काफ़ी समय के बाद हम सोचते हैं काश उस टाइम पे थोड़ी सी हिम्मत करके या थोड़ी अपनी इच्छा को पूरी कर लिया होता तो शायद लाइफ कुछ और हो जाती। लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम जब ये ख्याल रखने लगते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत ही नीरस जा रही है। तो जब तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की तो उन्होंने इस चीज़ का उन्हें भी आभास था। उन्होंने रामायण को लेके उनके दिमाग में ये था कि लोग उस चीज़ को लेके हंसेंगे, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन उन्हें प्रभु की भक्ति, प्रभु का रसगान करना, उनके सद्गुणों को बखान करना उन्हें इतना पसंद था कि उन्होंने वो स्टेप लिया। उसके रामायण में लिखा है, शुरुआत में ही ये बालकांड की चौपाई आती है कि तुलसीदास जी लिखते हैं, कबित रसिक ना राम पद नेहू, तिन कह सुखद हास रस एहू, भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। तो जिनको कविता नहीं पसंद, जिनको मतलब अब यहाँ कविता से रामायण का तात्पर्य है, लेकिन जो लाइफ में मतलब दूसरों की खुशी नहीं चाहते, सीधी बात है कि हम खुश हैं तो वो देख के उनको बर्दाश्त नहीं होता, ऐसे लोग। और जो भगवान के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं है, जो भगवान की बातें या प्रवचन सत्संग जिनको नहीं पसंद आते, तो वो लोग रामायण को सुन के हंसेंगे, ये तुलसीदास जी कहते हैं। तो कहें कि उनका हंसना भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि कम से कम वो खुश तो हो रहे हैं ये चीज़ में, लेकिन उसको उन्होंने नेगेटिव वे में नहीं लिया। अगर नेगेटिव वे में लेते तो रामायण की रचना ही नहीं कर पाते। और फिर उन्होंने लिखा है कि उनकी जो रचना है रामायण, ये भाषा रूप में है। भाषा रूप में है मतलब उनकी मातृभाषा में है, संस्कृत में नहीं लिखी। उन्होंने मातृभाषा में खड़ी बोली में इसलिए लिखा ताकि लोगों को समझ में आए हैं। तो उन्होंने लिखा है कि ये भाषा रूप में है और उनकी बुद्धि के अनुसार, मतलब वो इतने बड़े खुद को नहीं मानते थे, कोई ऋषि मुनि तो नहीं थे, एक भक्त थे। तो उन्होंने लिखा है कि उनकी बुद्धि भोली है इसीलिए, और वो भाषा रूप में है कविता मतलब रामायण, इसीलिए लोग उस पर हंसेंगे। तो इसमें हंसने में कोई दोष नहीं है उनको। तो आप भी अगर कोई काम करें, अगर कोई हंसता है उस चीज़ पे, तो आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी खुशी ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप खुश हैं, आप खुश होकर कोई काम कर रहे हैं और उसमें अगर आप सफलता प्राप्त करते हैं, तो हंसने वाले लोग बाद में आके ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। तो इस चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टांग खींचने वाले हर जगह मिल जाते हैं, सपोर्ट करने वाले कहीं नहीं मिलते हैं। सपोर्ट अंदर से आता है। अगर आप खुद का सपोर्ट करना शुरू करें तो आपकी लाइफ आसान जाएगी, आनंददायक जाएगी। जो भी इच्छा करें, जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु कृपा बिन कुछ दुर्लभ नाही। तो जो पसंद हो वो करें, जो मन में आए वो करें, किसी की हानि ना हो, लेकिन आपको फ़ायदा हो तो उसको ज़रूर करें। लोगों की बातों में ना आए। लोग तो कहते ही हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पाते। और जो खुद कुछ कर पाते हैं तो वो थोड़ी सी हिम्मत दिखा के अगर पहला कदम आगे बढ़ा लें तो सफलता उनको मिलती चली जाती है और उनका जीवन आनंददायक हो जाता है। जय श्री राम।